नमस्कार साथियों। आज की जो क्लास होगी 5 से 10 मिनट की, उसके अंदर ब्लड से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, ग्रुप डी से लेकर ग्रुप ए तक, ग्रुप डी से लेकर नीट तक, ग्रुप डी से लेकर ए जॉब की जितनी भी ऑफिसर्स लेवल की पद तक, जितने भी पिछले 10 सालों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं, वो सारे के सारे 5 से 7 मिनट के अंदर कवर कर लेंगे। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। खैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लड, जैसा आपको पता है ब्लड 5 से 6 लीटर होता है बॉडी के अंदर, और ये 7 से 8% बॉडी वेट का कॉन्स्टिट्यूशन है। अब ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है और ये मेसोडर्मल ओरिजिन का है। मेसोडर्मल ओरिजिन, इसके साथ ब्लड में आपके दो पार्ट हैं, एक लिक्विड, दूसरा सॉलिड। सॉलिड को बोला जाता है इसके अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट। लिक्विड के अंदर आपका है प्लाज्मा, जो कॉन्स्टिट्यूट करता है 55%, ये कॉन्स्टिट्यूट करता है 45%। अब इसके साथ जो फॉर्म्ड एलिमेंट है, फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है वो देख लीजिए। सबसे पहले आता है आपका आरबीसी, फिर आता है डब्ल्यूबीसी, फिर आता है प्लेटलेट्स। यहाँ तक आने के बाद इनके साइंटिफिक नेम और देख लीजिए। आरबीसी को बोला जाता है एर्थ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है ल्यूकोसाइट, इसको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट। अब कैंसर भी, इसके अंदर अगर कोई पर्टिकुलर ब्लड बढ़ने लग जाए, जैसे ये सेल बढ़ने लग जाए, तो उससे कैंसर होता है। कैंसर के बारे में लास्ट में पढ़ेंगे। इसके साथ आपका जहाँ तक हो गया, होने के बाद अब प्लाज्मा की बात करते हैं। इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं प्लाज्मा के बारे में। अब प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है? प्लाज्मा के अंदर आपका होता है सबसे ज़्यादा तो वाटर होता है, फिर आपका होता है प्रोटीन, फिर होता है आपका क्लोटिंग फैक्टर। इसके साथ इसके अंदर मिनरल और ग्लूकोज, लिपिड वगैरह इसके अंदर सारे मिलते हैं। ये आपका प्लाज्मा के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या चीज़ें मिलती है। वाटर सबसे ज़्यादा होता है, जो कि 90 से 92% है आपका ये, इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसके बाद अब बात करते हैं, एक टर्म आपने सुना होगा, सीरम। क्या होता है सीरम? सीरम होता है आपका, ये जो प्लाज्मा है इसमें से अगर क्लोटिंग फैक्टर घटा दें, घटाने का मतलब निकाल लें, तो ये सीरम बचता है। प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर, इसको बोला जाता है सीरम। अब इसके साथ प्लाज्मा के अंदर जो आप प्रोटीन की बात कर रहे हैं, जो ये प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन कौन कौन से मिलते हैं। 3 टाइप के प्रोटीन होते हैं मेजरली, एल्बुमिन, इसके साथ आपका मिलता है फिब्रिनोजन, इसके साथ आपका मिलता है ग्लोबुलिन। अब ये काम क्या क्या करते हैं? जो एल्बुमिन है वो आपका ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। इसके साथ फिब्रिनोजन है वो आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और जो ग्लोबुलिन है वो आपका इम्यूनिटी में हेल्प करता है। ये है प्लाज्मा प्रोटीन 3 टाइप के। यहां तक आपको समझ आ गया होगा, ये नोट कर लें थोड़ा सा। इसके साथ अब ब्लड सेल जैसे ये तीनों बताए हैं, इसकी संख्या क्या क्या होती है, इसी के अंदर लिख लेते हैं। चलो,
जैसे आरबीसी है 5 से 5.5 मिलियन, ध्यान रखना इस चीज़ को। डब्ल्यूबीसी है वो आपके कितने होंगे, लगभग 6,000 से 8,000, 6,000 टू 8,000। इसके साथ आपका जो थ्रोम्बोसाइट है, प्लेटलेट्स है, वो 1.5 लाख से या लाख से 3.5 लाख, ये डेंगू के अंदर घट जाते हैं, आपको पता होगा, तभी ब्लीडिंग होने लग जाती है। जहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि जो ये ब्लड सेल्स आप पानी पड़े, ये बनते कहाँ हैं। सबसे पहले एक हड्डी देख लेते हैं। जैसे ये लॉन्ग बोन है, ये इसका हेड है, जो खोखला पार्ट होता है यहाँ से, इसको बोलते हैं बोन मैरो, बोन मैरो। तो यहाँ बनते हैं, यहाँ आरबीसी भी बनते हैं, जैसे रेड बोन मैरो होगी, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी भी बनते हैं। इसके साथ एक चीज़ देखना, जो आरबीसी है वो और लिवर वगैरह में भी बनते हैं, और इसके साथ जो आरबीसी है उसका जीवन काल 120 दिन 120 डेज होता है। यहीं लिख लेते हैं, इनका जीवन काल 120 डेज। डब्ल्यूबीसी का लगभग 2 हफ्ते 14 डेज। प्लेटलेट्स का 7 to 10 डेज। ये इनका लाइफ स्पैन हो गया। जब आरबीसी मरते हैं तो कहाँ जाते हैं ये आपका जाते हैं स्प्लीन के अंदर। तो इसको बोलते हैं, स्प्लीन को, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। यहां तक खैर आपको समझ आ गया होगा। और जो एक चीज़ है इसके अंदर है, जैसे बोन मैरो है, बोन मैरो के अंदर डब्ल्यूबीसी आरबीसी बनाते हैं। वो बनते किस सेल से, वो पर्टिकुलर सेल का नाम क्या है पूछ लेता है कई बार, स्टेम सेल्स। इस चीज़ को ध्यान रखना, इसके अंदर वो पोटेंशियल है जो इन सेल को जनरेट करता है। इसके साथ एक सवाल और है इसके अंदर, जैसे आरबीसी के बारे में पिछले कई सालों से ये आपने नोट कर लिया होगा, आरबीसी की क्वालिटीज थोड़ी सी जरूरी है इसके अंदर, सारे मिटो लेते हैं। जैसे ये आपका आरबीसी है, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट। इसके साथ जो आपका आरबीसी है उसकी शेप क्या होती है, आरबीसी की शेप बाइकनकेव। ये आपको पता है कि किस टाइप की शेप है, अगर साइंस बैकग्राउंड है आपका तो। इसके साथ आपका जो कलर है आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स, वो किस कारण होता है, जब नाम रेड है तो रेड ही होगा। ये रेड कलर होता है आपका हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है, हीमोग्लोबिन की वजह से। अब ये हीमोग्लोबिन की अगर बात करें, ये बनता है आपका हेम प्लस ग्लोबिन। हेम के अंदर एक तो ये एलिमेंट प्रेजेंट होता है, दूसरी पोरफायरिन रिंग, और जो ग्लोबुलिन पार्ट होता है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चेन से बना होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, नोट कर लें इसको। इसके साथ आपका जो प्लेटलेट्स है, या फिर सबसे पहले तो आप आरबीसी के बारे में बता दिया, अब डब्ल्यूबीसी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो डब्ल्यूबीसी है इसके अंदर ग्रेनुलोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स जो आपके हैं
उनका ध्यान रखिए। सबसे पहले तो 3 टाइप के होते हैं, ऐसे याद कर रखिए। NEB न्यूट्रोफिल्स, इजोनोफिल्स, बेसोफिल्स। सबसे पहले तो इसका ध्यान रखना है, ये जो इजोनोफिल्स है ये आपका एलर्जी के लिए है। ये फैगोसाइट्स है, ये भी फैगोसाइट्स हैं। और जो एग्रेनुलोसाइट्स है उसके अंदर आते हैं आपके 2 टाइप। कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले तो आपका आता है मोनोसाइट, उसके साथ आपका आता है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ये तो होगी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के अंदर की कहानी, जहाँ तक मोटे मोटी। इसके साथ डब्ल्यूबीसी के बाद जो आता है थर्ड पार्ट प्लेटलेट्स का। अब प्लेटलेट्स के अंदर क्या होता है भाई? प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, क्या होता है प्लेटलेट्स के अंदर? प्लेटलेट्स क्लॉटिंग फैक्टर का काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? प्लेटलेट्स क्लॉटिंग फैक्टर का काम इस तरह से करते हैं, जैसे कोई जख्म हो गया। अब जख्म में सबसे पहले क्या होता है आपका? इंजरी हुई है तो प्लेटलेट्स एक्टिव होंगे, प्लेटलेट्स एक्टिव होंगे। फर्स्ट है, इसको ध्यान रखना है। जब ये एक्टिव होंगे तो कैस्केड प्रोसेस शुरू होगा, कैस्केड प्रोसेस शुरू होगा ये, जिसके अंदर कैल्शियम और विटामिन के, कैल्शियम और विटामिन के की ज़रूरत होगी। पूछ लेता है किस विटामिन की ज़रूरत होती है, इसके साथ मिनरल भी। तो आपके अंदर जो एक इसके अंदर होता है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन जो कैस्केड प्रोसेस है वो थ्रोम्बोकाइनेज जो एंजाइम है उसको एक्टिव करता है। ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। इस चीज़ को बहुत विशेष कर ध्यान रखना है। जो थ्रोम्बिन है, जो ये आपका एलिमेंट है, ये क्या काम करता है? फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। फिब्रिनोजन को फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यहां तक क्लियर हो गया? जो कि क्लॉटिंग का काम करता है, क्लॉटिंग। इसके साथ आपकी एक आता है टर्म लिम्फ। जो लिम्फ होता है वो क्या होता है? LYMPH। इसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, जो कि ये आरबीसी, ये इनके बाहर जो फ्लूइड होता है वो लिम्फ है, ठीक है। इसके साथ टिश्यू के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं लिम्फ। अब ये कलरलेस होता है। क्यों कलरलेस होता है? इसके अंदर आरबीसी वगैरह कुछ नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर कौन क्या होता है? मेनली डब्ल्यूबीसी। अब मेनली डब्ल्यूबीसी होता है तो इसके अंदर प्रोटीन वगैरह का कंसंट्रेशन देखिए तो वो इतना ज़्यादा नहीं होता, तो लेस प्रोटीन, ठीक है। इसके साथ आपका जो लेस प्रोटीन हो गया, ये पूरा का पूरा लिम्फ की बात चल रही है। अब लिम्फ के बाद एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है ब्लड ग्रुप का। इसके अंदर इतना ही है, ये मोटा मोटी जो सवाल 2-4 पूछे जाते हैं।
जो अपना ब्लड ग्रुप है, जो ब्लड ग्रुप है कौन कौन सा होता है? सबसे पहले ब्लड ग्रुप ए बी ओ ए बी, ये होता है आपका। ये किस नाम पर पढ़ते हैं? ये एंटीबॉडी के नाम पर या एंटीजन? एंटीजन ऑन आरबीसी सरफेस, एंटीजन ऑन आरबीसी सरफेस, इस नाम से पढ़ता है ये ब्लड ग्रुप। तो ये पूछ लेता है आगे वाला एग्जामिनर कि जो ब्लड ग्रुप ए है वो ए इंडिकेट क्या करता है? एंटीजन ऑन आरबीसी सरफेस, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से एंटीजन होंगे ब्लड ग्रुप ए के अंदर? ए एंटीजन, बी, इसके अंदर क्या एंटीजन होगा? नील, कोई एंटीजन नहीं होगा इसलिए ओ। ए बी है, इसके अंदर ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे। इसके साथ एंटीबॉडी की अगर बात करें, एंटीबॉडी, तो इसके अंदर एंटी क्या होगा? एंटी बी, ध्यान रखना इस चीज का। बी के अंदर एंटीबॉडी क्या होगी? एंटी ए। इसके अंदर जो नील है इसके अंदर एंटी ए एंड बी, एंटीबॉडी दोनों होगी। जो ओ ब्लड ग्रुप है उसके अंदर एंटीजन ऑन आरबीसी सरफेस नील होगा और एंटीबॉडी ए और बी दोनों होगी। अब ए बी की बात करें, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर आपका जो एंटीबॉडी होगी वो नील। यहां तक समझ आ गया? अब बात आती है कि इनको ब्लड कौन कौन डोनेट कर सकता है। ए वाले को डोनर ग्रुप, सबसे पहले ए वाले को ए दे सकता है और ओ दे सकता है। ओ क्यों दे सकता है? इसके ऊपर एंटीजन कोई भी नहीं है, जिसके कारण ये यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल डोनर, ये यूनिवर्सल रिसेप्टर, इस चीज का ध्यान रखना आपको। देखो डोनर ग्रुप है, इसके अंदर ए वाला भी दे सकता है, ओ वाला भी दे सकता है। बी वाले में बी वाला दे सकता है, ओ वाला दे सकता है, क्यों? यूनिवर्सल डोनर है। और जो ए बी वाला है, सबसे पहले ओ वाला रह गया आपका, ओ वाले को केवल ओ दे सकता है बेचारा। अब बात आती है ए बी की। जो ए बी है आपका उसको कौन दे सकता है? इसको सारे दे सकते हैं, ए वाला, बी वाला, ए बी वाला और ओ वाला, सब ब्लड दे सकते हैं। ये यूनिवर्सल रिसेप्टेंट, ये रेसिपिएंट है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना स्पेशली। ये केस आता है RH फैक्टर का, इसी के अंदर RH पॉजिटिव। अगर मदर, एक केस स्पेशली जिसको बोला जाता है अर्थ्रोब्लास्टोसिस फुटैलिस, अर्थ्रोब्लास्ट फुटैलिस, जिसके अंदर बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता, लेकिन आजकल एंटीबॉडी डाल दी जाती है पहले ही। तो इस केस में क्या होता है? अगर मदर RH नेगेटिव है, मदर RH नेगेटिव है और बच्चा RH पॉजिटिव है, तो फर्स्ट डिलीवरी के दौरान कुछ ब्लड इंटरमिक्स होगा, तो इसके अंदर एंटीबॉडी बनने लग जाएगी, एंटीबॉडी इसके खिलाफ। जब दोबारा सेकंड बेबी होगा, सेकंड बेबी, इस केस में पहला तो नॉर्मल बेबी होगा, सेकंड बेबी होगा तो इसके खिलाफ ये एंटीबॉडीज होंगी, इसको मार देंगे। इसको बोला जाता है अर्थ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस। इसको बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का। इसके साथ आपका आता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हार्ट, मेजर पार्ट हार्ट का। हार्ट के अंदर 1 मिनट में समझेंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बनाते हुए। अब हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, कस्पर्ड वाल्व, ट्राइकस्पर्ड वाल्व, ये सब। सबसे पहले तो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो 2 टाइप का होता है, ओपन और क्लोज। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन
और क्लोज। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है कि पूरे के पूरे जो ऑर्गन है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर बात बिके हुए होते हैं। इसके अंदर जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन, इसके अंदर कैविटीज होती हैं। इसके जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसे अपना, इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है वो जो हाइयर फाइलम है उनके अंदर प्रेजेंट होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे आर्थ्रोपोडा इनके अंदर प्रेजेंट होता है। क्लोज के अंदर जैसे ह्यूमन हो गया, एनिमल्स हो गए, इनके अंदर पाया जाता है। यह है सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका ओरिजिन क्या होता है, मेसोडर्मल। और इसके साथ दो चार चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं। जहाँ तक तो समझ आ गया होगा सबको। खैर, अब हार्ट की बात कर लेते हैं। कैमरा भी स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे ये आपका हार्ट है, इसको बना देते हैं। सबसे पहले ये क्या है, लेफ्ट आर्टियम, ये राइट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। यहाँ पर आपका है लंग्स। लंग्स के बाद ये होता है बॉडी टिश्यू या बॉडी ऑर्गन हो गई। लंग से आता है यहाँ पर, यहाँ से जाता है आपका बॉडी ऑर्गन में, बॉडी ऑर्गन से जाता है यहाँ पर। अब पूरे प्रेशर के साथ फिर जाता है लंग्स के अंदर। अब ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर पुल्मोनरी और दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम डबल हो गया, तो इसको बोला जाता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। जो लंग्स से लेफ्ट आर्टरियम के अंदर जो लेके आता है उसको बोला जाता है पुल्मोनरी वेन। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है यहाँ पे ऑस्मोसिस की वजह से। वेन है फिर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ये है आपका अओर्टा, अओर्टिक वेन, अओर्टिक आर्टरी। यहाँ से लेने के बाद ये जो आपकी वेन जा रही है ये है वीना कावा। उसके बाद में जो राइट वेंट्रिकल से जो लंग्स के अंदर लेके जा रही है वो क्या है, पुल्मोनरी आर्टरी। अब पुल्मोनरी आर्टरी है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है आपकी। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। कभी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ ही जोड़ते रहो। स्पेशली एक चीज का और ध्यान, आर्टरी मतलब अवे फ्रॉम हार्ट, वेन्स टुवर्ड्स हार्ट। ये स्टेटमेंट ऑलवेज सही होती है, ना कि ये स्टेटमेंट कि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड। ये सारे के सारे आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं। बाय द वे थैंक यू, वीडियो लंबी हो गई इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। खैर आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ आई है, और एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसके अंदर वीडियो छोटी बनाएंगे और थोड़ा सा फास्ट कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।